अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और मेरे साथ हैं अलीना और आज हमारे साथ एक गेस्ट अपीयरेंस भी हैं जो कि मिस्टर सारिम है जी। ही इज़ माय यंगर सन और इनको भी बहुत गाड़ियों का शौक़ है, तो इन्होंने आज रिक्वेस्ट की कि बाबा मैं भी आपके साथ आऊँगा और मैंने कहा जी वाई नॉट। तो सारिम से हाय जोर से। चलो गुड यार, अच्छा जी। तो आज जी जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं दैट इज़ अ Hyundai Elantra 2021 और दिस इज़ ऑन आ रिक्वेस्ट ऑफ बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जो कि सिविक और एलेंट्रा में कंफ्यूज्ड हैं, तो हमने कहा कि वाई नॉट इसका रिव्यू किया जाए। और अलीना मेरा ख्याल है आपसे शुरू करते हैं, बीइंग अ यूज़र और बीइंग एन एक्सपर्ट। आप तो यू आर एन एक्सपर्ट, आपने इतनी गाड़ियाँ माशाल्लाह चला ली हैं और सिविक भी आपने बहुत ज़्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, चलाई है। तो आपका क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी और कुछ ऐसी जो आपको नहीं पसंद आई? बाकी व्यूअर्स आगे चल के इसका हम रिव्यू आपको दे देंगे कि क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो अलीना प्लीज अब थैंक यू। एक तो अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू, सॉरी। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है ये आपका हुस्न नज़र है कि आप मुझे एक्सपर्ट समझते हैं। हाँ, गाड़ियाँ चलाने का शौक है मुझे, ये शौक है। अच्छा, कमिंग डाउन टू द पॉइंट, सिविक मैंने रखी और सिविक मैंने ली तकरीबन, वो क्या कहते हैं ना, इन द इनिशियल लॉन फेज ऑफ लाइकिंग कार्स, तो वो मैंने एंजॉय भी बहुत की है। लेकिन जब आप सिविक लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी के उस लेवल पे, तो वो एक सिविक की दुनिया होती है। आपको लगता है वो सिविक ही है। सिविक इज द हाइट ऑफ योर बीइंग अ कार एंथुसियास्ट। हाँ, कीपिंग इन व्यू द पॉकेट जो थी उसमें सिविक या ग्रैंडे में से सिविक ही है। तो लेकिन ये कि एलेंट्रा भी मैंने चलाई है और ये कि इसके प्रोज एंड कॉन्स पे भी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि दिस विल गिव सिविक अ टफ एंड अ हेल्दी कंपटीशन। अगर मैं बाहर से शुरू करूं, बहुत प्यारा एक्सटीरियर है इसका और ये कि इट स्टैंड्स आउट। जाहिर सी बात है कुछ लोगों की प्रेफरेंस सिविक एक्सटीरियर पे भी हो सकती है, लेकिन मुझे इसका ज्यादा पसंद है। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बिल्कुल, जैसे ही आप दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं, एक इंटीरियर भी आपकी पसंद का है। मतलब ये जिसको कहते हैं ना ग्राउंडेड, स्टैंड्स आउट, इट हैज अ प्रेजेंस, आपको मजा आता है। एक्सटीरियर में भी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मुझे इसका ब्लैक कलर सिविक के ब्लैक कलर से ज्यादा अच्छा लगा। ये तो अपीयरेंस की बात हो गई ना। हाँ। वो पाकिस्तान में यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद अ कार, इट्स एन एसेट एज लॉन्ग एज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी ठुकी गई नहीं है, यू कैन सेल इट ऑफ। और ये मेरे जैसा बंदा कहता है कि यार ट्राई न्यू थिंग्स एंड न्यू वेरिएशंस, मे बी दिस विल टेल यू मोर अबाउट योरसेल्फ। तो ये तो आपके इसकी ब्यूटिफिकेशन के एलिमेंट्स हो गए। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है अगर आप इसके ये गियर मोड्स देख लें, अगर मैं जो पॉइंट मेरे जहन में पहले आगे जो मुझे पसंद आए हैं, 4 इसके मोड्स हैं: इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और आई थिंक व्हाट एल्स स्मार्ट वाले की बेस्ट बात यह है कि ये आपके डेटा को बेसिकली एनालाइज करती है, दैट व्हेनेवर यू आर रेविंग, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग विद सिटीज, तो ये स्मार्ट मोड में उस पे आपको एडजस्ट कर देती है। और बेस्ट बात ये, जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड में मैंने डाला ना, ये इमीडिएट रिस्पांस ऑन दैट कमांड, आपका ना वो चुस्त जो होती है ना वो पूरी हो जाती है स्पोर्ट्स मोड पे। एक ये वाली बात। दूसरी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह आप बैठे हैं, वेरी नाइस स्टीयरिंग कंट्रोल आई थिंक, एंड द सीट इटसेल्फ। आई थिंक दिस इज द ओनली कार इन दिस कैप अमाउंट, और आई थिंक आप बेहतर रिफ्लेक्ट कर सकेंगे ऑन द इकोनॉमिकल साइड ऑफ इट। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। आई हैव नॉट सीन एनी कार डू दैट इस सेगमेंट में, नहीं है मतलब मुझे तो नहीं नजर आई। सिविक में जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, वो बिल्कुल ही गोडे टेक देती है और आप नीचे झुक जाते हैं। जिसको घुटनों का मसला, उसके लिए जेन्युइन मसला है उसमें बैठना और उसमें उठना। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसमें यह है कि इट इज ओनली ऑफर्ड लाइक द इलेक्ट्रॉनिक थिंग इज ओनली ऑन द ड्राइविंग साइड। आई विश दे वुड एस्केलेट दिस एंड ब्रिंग दिस टुवर्ड्स द पैसेंजर्स। ये जी मैनुअल है, ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं आपके। लेकिन देखिए ना, इसमें आप लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि सिविक में पैसेंजर सीट में लिफ्ट की ऑप्शन नहीं है। यू कैन लिफ्ट दिस बट मैनुअली। लेकिन ये इतने मजे की ना, ये पुश बटन पे इसने मुझे उठाया और मुझे पुश फॉरवर्ड कर दिया। Where my now foot is at a very good distance with the pedals in the ground, और लंबर सपोर्ट है। आपने अगर किसी को कमर का इशू है, जिसका घुटनों का इशू, कमर का इशू नहीं भी है, तो एक स्मूथ ड्राइव देगी इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कुछ चीजें हैं इमीडिएट अगर मुझे कहें ना कि स्पीड वाला, और ये कि द सिटिंग इटसेल्फ, एंड आई वुड डेफिनेटली एज अ कंज्यूमर क्रिएट अ हेल्दी कंपटीशन, एंड दिस वन डज इट। और अलीना, टोटल रिस्पांस जो आपको मोड चेंज करने पे मिला है, आप सेटिस्फाइड हैं उसमें? सिविक से बेहतर लगा आपको? मुझे तो बेहतर लगा, लेकिन देखिए ना, कई दफा होता है ना, जिस तरह मुझे समझाना नहीं आएगा कि आपको लगता है कि टायर ने रोड पकड़ ली है। मेरा एक इंप्रेशन ये था एलेंट्रा में बैठने से पहले कि यार सिविक जैसा तो नहीं होगा, सिविक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एक वेट है और वो क्राउडेडनेस है। मुझे आई डोंट नो हाउ टू टेक्निकली डिफाइन इट, बट
बिल्कुल है, बिल्कुल in good sense। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें नॉर्मली जो है ना मैंने जो चीज़ें नोट की हैं, एक तो एलेंट्रा आपको एक गाड़ी का फील देती है। दो के हम लोग सिविक बहुत सेल करते हैं, मेरे पास अभी भी 2-3 सिविक फॉर सेल हैं। मतलब मुझे उसकी अच्छाइयाँ बतानी चाहिए या उसको एडवोकेट करना चाहिए, लेकिन जो बात सच्ची है वो सच्ची है। एलेंट्रा आपको फीलर देती है जी एक भारी गाड़ी का, आपको एक हैवी गाड़ी की फील देती है कि हाँ जी आई एम ड्राइविंग 2000 सीसी का व्हीकल, 2000 सीसी का इंजन मेरे नीचे लगा हुआ है। ड्राइविंग मॉड्स वेरी इंप्रेसिव। जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स पे करते हैं या स्मार्ट पे करते हैं, इवन इको इज़ गुड, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ड्राइवर हैं। मेरे ख्याल है हम दोनों स्पोर्ट्स और स्मार्ट वाले ड्राइवर हैं कि हमें वो सूट करेगी। स्पोर्ट्स पे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। माइलेज ही आपको सिविक से 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा दे देती है, जबकि ये 2000 सीसी है। उसकी वजह आपको कुछ टेक्निकली बता सकता है कि इसके आरपीएम में कुछ है या इसकी ट्रांसमिशन किसी और तरह की है, बट इसमें और स्पोर्टेज में और 200 में तकरीबन सेम ही इंजन है, आप समझ लें। तीनों में 2000 सीसी का सेम इंजन आता है। तो जो डिफरेंसेस हैं अगर उनकी बात करें तो सिविक में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आती है, इसमें नहीं आती। इसमें कन्वेंशनल हैंड ब्रेक है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। उसके अलावा इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जो सिविक में नहीं आता। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा इसमें आप वायरलेस चार्जिंग दे दिया इन्होंने, एप्पल कारप्ले दे दिया इन्होंने, सारी चीज़ें इसमें मतलब ये कवर्ड है। कुछ इन्होंने एडिशनल चीज़ें दी हैं। और अगेन वो जनरेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमेशा एक जनरेशन पीछे ही चल रहा होता है। तो हम अभी भी पिछली जनरेशन की एलेंट्रा यहाँ पे चला रहे हैं, और किया में भी इसी तरह है जी। स्पोर्टेज भी पुरानी है, बट वो एक मतलब एक लंबी डिस्कशन है। लेकिन बीइंग इन पाकिस्तान ये भी एक ब्लेसिंग है कि कंपटीशन थोड़ा सा आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई और डॉलर रेट इतना आगे पीछे हो गया कि कंपटीशन आने से गाड़ियों को सस्ता होने के बजाय गाड़ियाँ महंगी हो गई। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इफेक्ट में आ जाती हैं कि बंदा कहता है यार दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। बट अल्लाह का शुक्र है कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हमें इन चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम मिल रहा है और अफोर्ड कर रहे हैं लोग जी। गाड़ियों की सेल अभी भी हो रही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे नज़दीक ये सिविक से बेहतर गाड़ी है। सिविक 2021 अलीना अगर आप अभी लेने जाती हैं, हाँ जी। मेरे पास एक अभी खड़ी है गाड़ी 2021, आपको अच्छी 2021 68 से 71 तक मिलती है, जो कि कम चली हो, कोई रीपेंट्स ना हो। आई गेस वी कैन टेक अ साइकिल पूरा। तो आपको 2021 वाली जो गाड़ी है वो मिल जाती है 68 से 71 तक सिविक, जबकि 2021 के एलेंट्रा यू कैन गेट इन 62-63। तो बाय टेकिंग दिस डिसीजन यू कैन इजीली सेव अपना 5 लाख रुपए, जो कि आजकल के दौर में मेरे ख्याल से एक अच्छी अमाउंट है कि आपका कुछ टाइम वो 5 लाख रुपए बेहतर बना सकते हैं। और अभी जो एलेंट्रा आती है उसमें भी अगेन वही वाले टायर आ रहे हैं जो बीजी लक्सो जो सिविक में आता है। ठीक है। तो इसलिए कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे बचा सकते हैं एलेंट्रा लेके, क्योंकि एलेंट्रा आपके वो पैसे बचा देगी और उसको आप किसी और उसमें यूज़ कर सकते हैं। और करोला का ग्रैंडे का क्योंकि हम इतना करते नहीं है, इसलिए उसको हम ना एडवोकेट करेंगे ना उसकी। वो करोला इज़ अ गुड कार, रिलायबल गाड़ी है, सब कुछ है। बट इसको अगर आपने क्लास चेंज करनी है, आपने एक्सपीरियंस करना है, ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को और अगले 10 साल की या 5 साल की नहीं सोचते। वो कहते हैं ठीक है यार हमने इस गाड़ी को लेना है और लेके देख लिया। रीसेल इसकी भी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट ये स्लो है थोड़ी सिविक से, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि हाँ कि आप चला के देखें, आप हमसे पूछें, जब बेचनी है हमारे पास ही आ जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतर गाड़ी है, क्योंकि क्रॉस ओवर तो आगे चली गई। बाकी जो इसमें ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बहुत महंगे ऑप्शन सिविक से चेंज हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो ड्राइविंग प्लेयर मुझे इसने दिया वो सिविक ने नहीं दिया, जिसकी वजह मे बी ये हो सकती है कि मैंने बहुत ज़्यादा सिविक चलाई है, बहुत ज़्यादा सिविक बेची है, रज के बेची हैं, रज के चलाई हैं। इसलिए अभी कुछ सिविक आती है तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमें ज़रा भी खुशी नहीं होती कि हर एक नई गाड़ी एक्सपीरियंस होगी। वो एक एज अ नॉर्मल गाड़ी बेचने के लिए हमारे पास आई होती है तो हम देख लेते हैं या हम खुद खरीद लेते हैं। तो अलीना और की चीज़ आपने ऐड करनी हो इसके मीटर के बारे में, आपको मीटर कैसा लग रहा है, मीटर क्लस्टर कैसा है? आई थिंक आई कैन सी, मतलब मेरे लिए ना मीटर्स का हमेशा इशू ये होता है, इट नीड्स टू बी एट अ प्लेस। इसका तो स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है ना, वेयर इट इज विजिबल, एंड आई नो कि इसमें आपके पास स्लाइड एडजस्टमेंट का फैक्टर भी है, बिकॉज आई थिंक जो अर्ली ऑन कुछ गाड़ियां आई थी उसमें लोगों ने कहा था इट्स टू ब्राइट एट नाइट, सो यू कैन एक्चुअली डिम इट डाउन। बिल्कुल ऐसे है। दूसरा ये है कि मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया, वो हम इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे लोग रील्स देखते होंगे ना कि जो माँ बाप कहती हैं हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो सिविक वो हमारे ज़माने में ऐसा होता था। मेरा ख्याल है नए ज़माने की रीत ये है कि आप नई चीजें ट्राई करें। और अगेन वो क्या कहती हैं, एडिंग ऑन टू योर पॉइंट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद अ कार इन पाकिस्तान एज लॉन्ग एज यू टेक केयर ऑफ इट। अब ये तो नहीं है ना कि आप इसे रजा दें, लगा दें, फट जाए, फिर भी आपके मुझे इतनी ही की बेचनी। हाँ, नहीं, obviously इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके कंपैरिजन में
में आई वुड से ट्राई इट आउट। बल्कि मुझे हसन, अगर आप बैक सीट भी देखो ना, मुझे लगता है इसमें आराम से 4 बंदे आ जाते हैं। सिविक में मुझे नहीं लगता। हाँ, हम नहीं है, 4 बंदे आ जाते हैं। बहुत नीचे आपको ऐसे लेट के नहीं जाना पड़ता। कंफर्ट लेवल फिट है, यू कैन गेट इन, यू कैन गेट आउट, योर पेरेंट्स कैन गेट इन, दे कैन इजीली गेट आउट। क्योंकि पेरेंट्स का वो आपको पता है मसला होता है। मेरे पास बहुत सारे सिविक ओनर्स आते हैं कि जी पेरेंट्स पीछे बैठ नहीं सकते, तो आइदर दे गो फॉर स्पोर्टेज या वो करोला वगैरह की किसी उस पे चले जाते हैं। और सिविक की लेदर सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल। गो के इसका लेदर भी बहुत अच्छा, कोई नेपाल लेदर शेदर नहीं है, बट इन माय बुक्स इट इज वे बेटर देन सिविक का। और ये जो आप हैंड ब्रेक का कहते हैं ना, मेरा भी आई सेकंड यू। वो लोग कहेंगे ओल्ड स्कूल, आई प्रेफर ओल्ड स्कूल। उसकी वजह ये है, सिविक की हैंड ब्रेक जब शुरू में जब आपने व्हेन यू गेट इनटू अ सिविक फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कंफर्टेबल ही नहीं होते उसे किसी चढ़ाई पे छोड़ने पे, उसे एक बटन हैंड ब्रेक पे। बिल्कुल ऐसे। लाइक व्हाट इज हैपनिंग यार, ये पीछे चली गई। ये मैंने कहा हमारी साइकी है। इट्स नॉट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार। आई वुड स्टिल प्रेफर दिस हैंड ब्रेक, द एक्चुअल ओल्ड स्कूल वन। हाँ, बाकी इसमें भी देखें रिम्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सिविक के भी रिम्स नई 2019 ऑनवर्ड के बहुत अच्छे हैं। इसके भी रिम्स ठीक हैं। टायर्स इन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए वही बीजी लक्सों के डालना शुरू कर दिए हैं। बट समराइज अगर करें तो मेरा ख्याल है पहले सारे में आपको सिविक पसंद है या एलेंट्रा पसंद है? ये वाली आप क्या कहते हो? मैं कहती हूँ कि दोनों सही हैं। कि जैसे कि जो एलेंट्रा है उसमें वो उसके पास खुली जगह है, गुड। और जो सिविक है उसमें इतनी खुली जगह नहीं। ब्रेक अच्छी है, उसकी ब्रेक्स अच्छी हैं। गुड यार। और मुझे ये बताओ कि आपने लेनी हो तो आप एलेंट्रा को पसंद करोगे या सिविक को? ये मेरे लिए दोनों सेम ही है। अब आप दोनों लेके डिसीजन मेरा होगा। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा। अब इसका मतलब है आप पहले 70 दोनों लाख ट्राई रुपए की गाड़ी ले, मुझे- और 65 की भी ले। क्योंकि मुझे इनसे ज्यादा नहीं पता गाड़ियों का, लेकिन पता है बेटा आपको। अच्छा चलो, गुड यार, गुड यार, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो व्यूअर्स, ये था हमारा छोटा सा एलेंट्रा का। देखिए जी, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल घुस के गाड़ी के अंदर जी इंजन कितना है जी, यदि जी हार्स पावर कितनी है जी, बत्तियाँ केड़ियाँ ने, यू आर अवेयर ऑफ इट। आप बिल्कुल ही सॉरी टू से, बट वो टूम करने के बजाय ज़रूरी है कि मैं वो वर्ड इस्तेमाल ना करूँ। आप मतलब आपको पता है क्या बात कर रहा हूँ मैं। आपको गाड़ियों का भी पता है, हमें लाइटें, इंजन के अंदर प्लग कितने ने जी, गड्डी रिम केड़े साइज़ दा है, गूगल इट, यू कैन गूगल इट। यूज़र एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं। और मेरे नज़दीक टू समराइज, एलेंट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन, जिसकी मेजर वजह ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों की मार्केट सेगमेंट में देखते हुए, प्राइसिंग देखते हुए, मैं 5-6 लाख रुपए बचा लूँ। अलीना, आपकी क्या समरी है? वन लाइनर क्या कहते हैं? मेरा भी यही ख्याल है। मेरा ख्याल है I've driven Civic enough. I would try something new, so I'd prefer Elantra. So आप एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं एक्सपीरियंस की कि मैं एक्सपीरियंस चेंज करूं अपना? No, of course. मैं प्लस तो पैसे बचा लूं। मैं तो सबको ये कहती हूँ भाई, पैसे बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर लेना। गाड़ियों में रख के आपने क्या करने। और दूसरा, थोड़ा सा अपना वही वाली बात है, आप बात कर रहे थे ना, हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये गुफ्तगू नहीं होती कि यार हाउ डू आई फील व्हेन आई सिट इन दैट कार। टेक्निकलिटीज आपको वाकई गूगल पे मिल जाती हैं, एंड दे डू नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द एक्चुअल रनिंग ऑफ अ कार। मुझे पता चलता है कि मेरा फॉग लैम्प चल रहा है या मेरी बत्ती बाहर से चल रही है, इंडिकेटर तो कितना प्यारा लगेगा। आई एम श्योर देयर आर मच बेटर वीडियोस कवरिंग दैट। आवर होल आइडिया इज टू हैव अ ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन टू कम टू अ कंक्लूजन। लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री। एंड अगेन वी आर नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ दिस इज कार इज फॉर सेल, दिस कार इज नॉट फॉर सेल। ये थैंक यू फहीम ने हमें ये गाड़ी दी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने अभी सुबह ही ये गाड़ी ली। मैंने कहा जी आज फ्री डे है, मैं क्यों ना इस गाड़ी का रिव्यू कर लूँ। तो थैंक यू फहीम, थैंक यू फॉर योर टाइम भी यार। आप वेट कर रहे हैं, अभी हम आपको गाड़ी वापस करते हैं। और हमने गाड़ी को बिल्कुल इंसानों की तरह चलाया। तो एक बहुत वैलिड पॉइंट अलीना जो भी एकदम से मेरे जहन में आ गया, वो भी व्यूअर्स को बताना चाहिए। देखिए जी, इफ़ यू आर बाइंग अ सिविक इन 2021 मॉडल की या 2022 डिसकंटिन्यू हुई थी, मार्च तक आई थी गाड़ियाँ। 2021 की अगर आप 70 में, 68 में, 69 में गाड़ी खरीद रहे हैं तो जी आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप उसमें 1.5 लाख ऐड करके 1 साल पुरानी क्रॉस ओवर स्पोर्टेज ले सकते हैं। और अगर आप सिविक और स्पोर्टेज का कंपैरिजन करेंगे तो आप बिल्कुल सेगमेंट चेंज कर लेते हैं। एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन बाय एडिंग 2 लाख रुपए, यू कैन गेट अ स्पोर्टेज। तो उस 2 लाख रुपए से को भी बचाने के लिए और सिविक से भी सेविंग करने के लिए इन 62, 63 2021 की गाड़ी आपको मिल जाती है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप इस बजट में या इस सेगमेंट में गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपने 70 को टच करना है, गो फॉर अ यूज स्पोर्टेज। अगर आपने 62, 63 में गाड़ी लेनी है, गो फॉर एलेंट्रा। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये गाड़ी आपको गाड़ी का फील देती है। इट्स अ भारी व्हीकल, कंट्रोल इज़ वेरी गुड, रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड।
पार्ट्स आर एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद सिविक। सिविक का आपको कबली पार्ट भी मिल जाएगा, A, B, C, D सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, यूज भी मिल जाएगा, एलेंट्रा का नहीं मिलेगा। पार्ट्स आर एक्सपेंसिव, इफ यू आर गेटिंग दिस कार इट्स एन एडवाइस, गेट इट इंश्योर्ड, अदरवाइज दिस विल बी वेरी भारी ऑन योर जेब अगर आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये था जी हमारा छोटा सा रिव्यू, और आगे आपको मिलेंगे जिस दिन हमें टाइम मिलेगा, या आपको लगता है कि हमने किसी गाड़ी का रिव्यू मिस कर दिया या आपको करना है तो हमें ज़रूर बताइएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।